वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक सेशन जो हमने रखा है एक्सक्लूसिवली उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में फाइनल आंसर कीज आने के बाद ड्रॉप हो चुके हैं। जी हाँ, आज हम पॉलिटिकल साइंस के शिफ्ट 2 का वो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि ड्रॉप हो चुका है। जैसे ही क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं उनमें भी बदलाव आएगा। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो कि शिफ्ट टू पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए ड्रॉप किया जा चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये सवाल था निम्नलिखित पुस्तकों को कालानुक्रम प्रथम प्रकाशन का वर्ष में व्यवस्थित करना। 4 यहाँ पे किताबें दी गई हैं, उन्हें उनके पब्लिकेशन उनकी डेट्स के हिसाब से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो सही आंसर बैठता है ऑप्शन 2, जो कि यूजीसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, एक्नॉलेज नहीं किया है और ऑप्शन 1 को सही बताया है, जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई और फाइनली ये क्वेश्चन हो गया ड्रॉप। क्वेश्चन ड्रॉप होने के बाद वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर हो रहा था सपोज 85 प्लस, उनको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। बेसिकली ड्रॉप होने के बाद सवाल के आपके ऑटोमेटिकली बोनस स्कोर आपको मिलते हैं। अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं स्टूडेंट्स, शिफ्ट 1 हमने पेपर कवर नहीं किया है, बट शिफ्ट 1 और 2 में शिफ्ट 1 वो ऐसा शिफ्ट था पॉलिटिकल साइंस के अंदर जिसमें आपने मेजर चेंजेस देखे। उनमें मोस्टली 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि ड्रॉप हो चुके हैं और 5 to 6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें ड्रॉप ना करके उनके आंसर्स को ऑफिशियली चेंज कर दिया गया है। ठीक है। पेपर टू में जो शिफ्ट 2 था, शिफ्ट 2 के बच्चों के लिए पॉल साइंस में हमने देखा सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि ड्रॉप हो चुका था और एक क्वेश्चन आता है पेपर 1 से। ठीक है। जो बच्चे शिफ्ट 1 में थे उनमें काफ़ी चेंजेस देखे गए, लेकिन जो बच्चे शिफ्ट 2 में थे उनके मेजर चेंजेस पता नहीं चल रहे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी टोटल स्कोर आपका हो रहा था उसमें आपको सिर्फ अपने कुछ मार्क्स ऐड करनी है। इससे कोई भी बच्चा आगे पीछे नहीं होगा, वो अपनी ही पोजीशन पर है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। इट जस्ट दैट कि उनके मार्क्स में थोड़ा सा और एडिशन हो जाता है। ये जानना ज़रूरी है कि ड्रॉप होने के बाद क्वेश्चंस इनके मार्क्स किन बच्चों को मिलेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक स्मॉल स्लाइड ऐड की है यूजीसी के उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, जहां उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि इफ़ अ क्वेश्चन इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड एम्बिगुअस, जैसा कि यूजीसी नेट के री एग्ज़ाम में देखा गया कि जो क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, डाउटफुल थे, प्रॉपर ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, आंसर कीज़ जो हैं प्रोविजनल आंसर कीज़ प्रॉपरली नहीं दी गई थी, ऐसे क्वेश्चंस को क्या किया करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को फाइनल आंसर कीज़ में कंफर्म करने के बाद वो क्वेश्चंस ड्रॉप कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस एंड चोजन वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स वुड बी गिवन द क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि यदि अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, चाहे वो इनकरेक्ट हो चाहे वो करेक्ट हो, एनी विच वेज आपको उसके क्रेडिट मार्क्स मिलेंगे। तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये ड्रॉप्ड क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे? वो स्टूडेंट्स वो हैं जो कि आंसर को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते या फिर मार्क रिव्यू में डाल देते हैं। देखिए, याद रखना है आप लोगों को, जब आप अपना सही आंसर चुनते हैं, जो भी आपने ऑप्शन 1 2 3 4 में से जो भी ऑप्शन आपने चुनना होता है, यदि अगर आप उसे मार्क रिव्यू करके छोड़ देते हैं तो वहाँ भी आपको ड्रॉप क्वेश्चंस पर मार्क्स नहीं मिलते। हमेशा मेक श्योर करना, सिंस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आंसर अटेम्प्ट नहीं करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसीलिए जो भी आपको लगता है, चाहे आप गैस कर रहे हो, चाहे आप स्मार्ट गैस लगा रहे हो या आपको आंसर पता हो, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस सो दैट इन केस अगर ऑप्शंस में, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस में एम्बिग्यूटी आने की वजह से अगर क्वेश्चंस ड्रॉप हो जाते हैं तो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। सो इफ़ अ क्वेश्चन इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट, यदि अगर सवाल में गलती, एरर मिलता है तो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है और उसके 2 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने ध्यान रखनी है और ये मेक श्योर करना है कि आपके अगले एग्ज़ाम में गलती नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चन
सेव करके नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट करके चलना है, रिव्यू करके चलना है। एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 मिनट एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले 10 मिनट्स आपका रिव्यू में जाना चाहिए, वेर यू मेक श्योर दैट यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। एंड ऑफ कोर्स उनका इंटरफेस इतना बढ़िया होता है कि आपको कलर कोडेड फॉर्म में आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्टेड है, कौन से नहीं है। सो जी हाँ स्टूडेंट्स, शिफ्ट 2 के अंदर हमने ये पाया कि एक ऐसा क्वेश्चन था जो पॉलिटिकल साइंस में ड्रॉप हुआ है, और वो ड्रॉप होने की वजह ये है कि इसके ऑप्शंस जो हैं वो प्रॉपर्ली नहीं दिए हुए हैं। सो मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे शिफ्ट 1 के बच्चों के साथ, जहाँ पर हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाए। तो शिफ्ट 1 में वो बच्चे जो कि टॉप JRF और नेट क्वालिफाई होते हैं, और शिफ्ट 2 में जो टॉप JRF और नेट क्वालिफाई होंगे उनकी लिस्ट निकलेगी। उसी के आधार पर मैंने शिफ्ट 2 की कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर कट ऑफ निकालने की कोशिश की है। उसके सामने मैंने आपके लिए डेटा रखा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की पॉसिबिलिटी है कि यदि अगर वो JRF क्रैक कर रहे हैं तो JRF में उनको 104 प्लस क्वेश्चंस उनके क्लियर होने चाहिए। वही नेट आपके लिए 95 प्लस क्वेश्चंस अगर आपके क्लियर होते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से नेट या JRF क्वालिफाई कर लेंगे। इसी तरह से EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन डिपार्टमेंट के या इस सेक्शन के जो लोग होंगे उनके लिए JRF 97 प्लस पर स्कोर होता है। अब यहाँ पर ये 97, 104 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नॉट द मार्क्स। तो ऑफ कोर्स वी गेट 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से आप नंबर्स काउंट कर सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो EWS जनरल कैटेगरी से हैं, JRF क्रैक करना चाह रहे हैं 97 एंड प्लस, 91 प्लस फॉर नेट। OBC के लिए 97, 92। तो अक्सर ये देखा गया है कि EWS एंड OBC में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यदि हम बात करें SC एंड ST की, तो यू विल सी फॉर JRF स्टूडेंट्स जिन बच्चों का 91 एंड प्लस क्वेश्चंस सही गए हैं, उनके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, तो वो JRF की ओर हैं। और वो बच्चे जो 84 एंड प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर जाते हैं वो नेट में है। इसी तरह से ST पे 90 प्लस क्वेश्चंस एंड 85 प्लस क्वेश्चंस फॉर नेट एग्जामिनेशन। नाउ ये स्कोर जो है बेसिकली शिफ्ट 2 के लिए है। सो अगर आपके मार्क्स, सपोज अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपने कैलकुलेट किया आपके मार्क्स आ रहे हैं 100, सपोज 100 इज़ योर 100 क्वेश्चंस आपके सही गए हैं, 100 क्वेश्चंस सही गए हैं, तो बेसिकली इन दैट केस आपके 200 मार्क्स बनते हैं, आपके 200 मार्क्स बनते हैं। एक क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो आपको एक क्वेश्चन ड्रॉप होता है पेपर 2 से और एक होता है पेपर 1 से, तो आपके 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स और ये होते हैं आपके 204। ठीक है। सो जो भी आपने अब तक कैलकुलेशंस लगाई हैं उनमें ड्रॉप्ड क्वेश्चन के बेसिस पर उतने मार्क्स आप ऐड कर लीजिए और उसके हिसाब से अपनी इस कट ऑफ से मैच कीजिए टू सी कि आप इस क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हैं। तो रिजल्ट आने से पहले एक प्रेडिक्शन अच्छी हो सकती है इस बार कि अगर आपका नेट क्वालिफाई है, आपका JRF क्वालिफाई है या नहीं। PhD के लिए कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। PhD का हमारा ये एग्ज़ाम जो हो रहा है इसमें हम कट ऑफ के बेसिस पर जो इस बार UGC नेट देगा उसके बेसिस पर हमारा एक बेंच मार्क हम तैयार कर पाएंगे। ऑफ कोर्स PhD का जो क्राइटेरिया होगा वो इन स्कोर से कम ही होगा, बट वी विल गेट टू नो। हम जानेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से इस बार PhD के लिए परसेंटाइल या परसेंटेज के अंदर कैलकुलेशंस बैठती है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इन स्कोर्स के थ्रू, इस क्राइटेरिया कट ऑफ के थ्रू आप अपने प्रेडिक्शंस को और मजबूत कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स जो दिसंबर के अटैम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपने अपनी तैयारी को इसी तरह से जारी रखना है। और जो कमी बेशी आपको पिछले एग्ज़ाम में देखने मिली जिसकी वजह से आपका JRF या नेट रुक गया हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये एक संघर्ष है जिसमें आपकी लगातार और आपकी जो कंटिन्यू एफ़र्ट्स हैं, आपकी जो कंसिस्टेंट एफ़र्ट्स हैं वो बहुत मैटर करती है, जो एक ना एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी देंगी। तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया। इसी तरह के और भी बहुत सारे सेशन के लिए देखते रहिए उत्कर्ष UGC नेट। हैव अ ग्रेट डे।